हे गाइस, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्मार्ट स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें तथा उत्तराखंड से संबंधित डाक टिकट और कुछ कुमाऊनी शब्दों को डिस्कस करेंगे। यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक वीडियो, बीपीडीओ, पुलिस, कनिक सहायक, आबकारी आदि की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है गणेश शैली। अगला प्रश्न है, द बॉय फ्रॉम लंबाटा पुस्तक के लेखक कौन है? एनएस थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? जीआरसी विलियम्स। होली हिमालय पुस्तक के लेखक है सरमैन ओकले। देहरादून गजेटियर्स पुस्तक के लेखक है एच.जी. वाल्टन। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर के लेखक है एच.जी. वाल्टन और अल्मोड़ा गजेटियर्स पुस्तक के लेखक भी एच.जी. वाल्टन ही है। अगला प्रश्न है, हिमालयन ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक है जोध सिंह नेगी। रामायण प्रदीप रचना है मेधाकर शर्मा की। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक है डॉक्टर पातीराम। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक है आर.एस. टोलिया। हिमालय की यात्रा पुस्तक के लेखक है काका साहेब कालेकर। अगली पुस्तक है कुरु कुरु स्वा रचना। यह रचना किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की। हिमालय का महाकुंभ नंदा राजात पुस्तक के लेखक है रमेश पोखरियाल निशंक। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल के लेखक है अजय रावत। ट्रेवल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है ट्रेवेनियर। वंडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर्स रचना है गिरिराज शाह की। बूरो संग नामक गढ़वाली रचना है हर्षपुरी की। अगला प्रश्न है, रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर पुस्तक के लेखक है सुंदरलाल बहुगुणा। टेक टू पिंडारी ग्लेशियर रचना है जॉन गौरे की। मालिनी सभ्यता के खंडहर रचना ललित प्रसाद नैथानी जी की है। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो, यह रचना या पुस्तक है भैरव दत्त धुलिया की। नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह किसकी रचना है? हिमांशु जोशी की। हिमालय साक्षी है रचना है महावीर प्रसाद गैरोला की। जबकि भीड़ साक्षी है रचना किसकी है? रमेश पोखरियाल निशंक की। कंचनजंगा नामक पुस्तक के लेखक है हुकुम सिंह रावत। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक के लेखक है शिव प्रसाद डबराल। उस चिड़िया का नाम उपन्यास के लेखक है पंकज बिष्ट। मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक है अजय रावत। हिलांस नामक कविता संग्रह है भगवती चरण निर्माही की। ब्यूटीफुल गढ़वाल रचना है रस्किन बॉन्ड की। लाल हवेली कविता संग्रह है गोरापंत शिवानी का। राजपूत पेंटिंग रचना है कुमार स्वामी की। हिमालय परिचय पुस्तक के लेखक है राहुल सांकृत्यायन। गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक है हरिकृष्ण रतूड़ी। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक है बद्रीदत्त पांडे और हिमालय का इतिहास के लेखक है मदनचंद भट्ट। द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड के लेखक है केदार सिंह फोनिया। जंगल ट्रेल इन नॉर्दर्न इंडिया के लेखक है जॉन हैविट। अगली पुस्तक है उत्तराखंड का नवीन इतिहास, इसके लेखक है यशवंत सिंह कटोच। आर्यों का निवास स्थान मध्य हिमालय पुस्तक के लेखक है भजन सिंह। अगला प्रश्न है, ए फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं के लेखक है ऑसमोटन। हिमालयन पिलग्रिमेज
एंड न्यू टूरिज्म के लेखक हैं जगदीश कौर। अगला प्रश्न है, जौहर के स्वर पुस्तक के लेखक है शेर सिंह पांगती। ए जर्नी टू द लेक मानसरोवर के लेखक है विलियम मूर क्राफ्ट। गढ़वाल में कौन कहाँ पुस्तक के लेखक है महिदर शर्मा। उत्तराखंड के भोटांतिक के लेखक है शिव प्रसाद डबराल। हिमालयन फोकलोर के लेखक है तारादत्त गैरोला व ओकले। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के लेखक हैं धर्मपाल सिंह मनराल। मुठभेड़ उपन्यास के लेखक हैं शैलेश मटियानी। मध्य हिमालय का पुरातत्व के लेखक है यशवंत सिंह कटोच। और उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक है शेखर पाठक। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक है गंगादत्त उप्रेती। बुक ऑफ नेचर के लेखक है रस्किन बॉन्ड। अगली पुस्तक है लॉन्ली फरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड के लेखक है कल्याण सिंह पांगती। गीता का गढ़वाली अनुवाद किया है उमादत्त नेथानी व नंद किशोर के द्वारा। कालाजार उपन्यास के लेखक है पार्थ सारथी डबराल। सपने जो सोने न दें के लेखक है रमेश पोखरियाल निशंक। प्रलय के बीच व भीड़ साक्षी है की पुस्तक के लेखक है रमेश पोखरियाल निशंक। कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक है यशोधर मटपाल। पशुओं की प्यारी दुनिया के लेखक है देवेंद्र मेवाड़ी। अगली पुस्तक है ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी पुस्तक के लेखक है उमा शंकर सतीश। अगली पुस्तक है घबराए हुए शब्द पुस्तक के लेखक कौन है लीलाधर जगूड़ी। अनुभव के आकाश में चांद के लेखक है लीलाधर जगूड़ी। कोहिनूर का लुटेरा पुस्तक के लेखक है गोविंद बल्लभ पंत। ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय पुस्तक के लेखक है आदित्य नारायण। ऋतु वर्णन पुस्तक के लेखक है मौलाराम तोमर। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल पुस्तक के लेखक है सुरेंद्र पांगती। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक है दुर्गाचरण काला। हमारी कविता के आकर के लेखक है गिरीश तिवारी। बुक ऑफ नेचर पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। रूम ऑफ द रूप के लेखक है रस्किन बॉन्ड। द इंडियन घोस्ट पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। गढ़ गीता संग्राम के लेखक है मौलाराम तोमर। और टिहरी की कहानियों के लेखक है विद्यासागर नौटियाल। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उत्तराखंड से संबंधित डाक टिकट की। अगर उत्तराखंड राज्य में बात करें तो सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत ट्रेल के समय अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य हुई थी और सर्वप्रथम गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर 1965 में 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। इसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नाम पर 1967 में डाक टिकट जारी किया गया था और मोनाल पक्षी पे 1975 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। इसके बाद बुरांश पे 1977 में डाक टिकट जारी किया गया। इसके बाद भारतीय सैन्य अकादमी पर 1982 में डाक टिकट जारी किया गया। अगला ब्रह्मकमल पर 1982 में ही जारी किया गया। इसके बाद देहरादून रेल पर 1997 में 15 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था और केदारनाथ पर 2001 में 4 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया और बद्रीनाथ पर 2003 में 5 रुपये का टिकट जारी किया गया। केम्प्टी फॉल जलप्रपात पर 2003 में डाक टिकट जारी किया गया। हेमवती नंदन बहुगुणा पर 2018 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। इसके बाद है नंदा देवी पर 2014 में 2 रुपये के डाक टिकट जारी किया गया
और नैन सिंह रावत पर 2004 में डाक टिकट जारी किया गया और रूपकुंड पर 2006 में डाक टिकट जारी किया गया। ये कुछ डाक टिकट थे जो हमने अभी देखे। इसके बाद कुछ गढ़वाली शब्दों को देखते हैं। जैसे चेल का मतलब बेटा होता है कुमाऊनी में, कुमाऊनी शब्द चेल मतलब बेटा, और दाजियू मतलब बड़ा भाई के लिए कहा जाता है। भोजी मतलब भाभी के लिए कहा जाता है। और बुबू मतलब दादा। नीनी का मतलब होता है नानी कुमाऊनी में। और शाऊ मतलब होता है साला। और ध्वाग का मतलब होता है मक्खा, जो खाने वाला होता है, ठीक है। और इसके बाद है रिकू मतलब गन्ने के लिए कहा जाता है। पिनाऊ होता है आपका पिंडालू जिसे बोलते हैं। ढांड मतलब ओले के लिए बोला जाता है ढांड। ज्यून मतलब चंद्रमा। और उडियार मतलब गुफा। छिड़ मतलब होता है जल प्रपात। और गोचर मतलब होता है चारागाह। इसके बाद है सिमार का मतलब होता है दलदली भूमि। और रो का मतलब होता है तालाब। और भीना का मतलब होता है बुआ का पति। इसके बाद तलाव किसे बोलते हैं? नदी के निकट सिंचित भूमि को ही तलाव कहा जाता है। चेली का मतलब होता है पुत्री। और तीजू का मतलब होता है बड़ी बहन। बेग का मतलब होता है पति। और लोण का मतलब होता है नमक, लोण या नून, या फिर नून भी बोलते हैं। ईजा का मतलब होता है माँ। और देण का मतलब होता है सरसों। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।